हमारा शेर अकेला लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, और देखे तेरे जैसे 56 आए और 56 गए। ऐसा साहब, आप नरेंद्र मोदी से मुकाबला करो, ये छोटे मोटों के लिए तो मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह काफी हूँ। और कोई भाजपा वाला अगर वहां से कुछ बोलता है तो मैं पीछे बैठे बैठे बोलता, अरे चल बैठ बे बैठ। जब लोग कहते हैं अरे क्या होगा, एमआईएम के एक का 2 हो गया, अरे तुम्हारे हिसाब से 2 हो गए, हमारा गणित ऐसा चलता है 1 और 1 मतलब 11 की ताकत रखते हैं हम। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बार यहां से आरिफ सैफी साहब को आप जिताकर लेकर आए, इंशाअल्लाह ये तो सिर्फ साकी रहेगी, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। सिर्फ एक बार यहां पर मजलिस के कदम जमाने दीजिएगा। 15 उम्मीदवार हमने खड़े किए, महज 15, 250 का एमसीडी है, एक हमारी दलित बहन का हमने समर्थन किया है, तो कुल मिलाकर हो गए हैं 16। अब 250 में से हम 16 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, तो सारी तकलीफ इनको, किनको? ये मीडिया वालों को। बोले 16 क्यों लड़ रहे? मैं बोला फिर 200 लड़ते थे तो तुम बोलते थे 200 क्यों लड़ रहे? दरअसल इनको तकलीफ इस बात की है कि नहीं, इतने सालों तक तो इस कौम की रहनुमाई करने के लिए राहुल गांधी साहब थे, फिर उसके बाद छोटा विचार आया, अरविंद केजरीवाल आया, दिल खोल के तुमने उसे वोट दिया। इन्हें तकलीफ इस बात की है कि असदुद्दीन अवैसी दिल्ली के अंदर मजलिस को क्यों लेकर आया। 15 सीटें अगर हम लड़ रहे, और अगर यहां का कांग्रेस का उम्मीदवार कहता है कि कांग्रेस को वोट दो, झाड़ू वाला कहता है कि झाड़ू को वोट दो, तो उनको एक जवाब देना, 250 का ऐलान है, एमसीडी 250 का है, 235 तुम्हारे लिए हमने खैरात में छोड़े हैं, 15 के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। ये 15 सीटें जब हम जाएंगे, आरिफ सैफी जैसे जब जाएंगे ना एमसीडी के अंदर, तो वो 235 भी सोचेंगे कि हम तो 235 है, ये तो 15 है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको ये कहते हैं कि 100 सोनार की, 100 सोनार की, हाँ वही बताना चाह रहे। और अगर कोई ये कहेगा कि 250 के अंदर तुम 15 है, 15 क्या कर लेंगे, तो उनको जवाब देना, अरे 15 तो छोड़ो, हमारा शेर अकेला लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, एक अकेला 300 से ज्यादा लोकसभा के अंदर भाजपा के सांसद। मैं भी सोचता था कि आखिर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि सामने भाजपा के इतने सारे एमपीज, कांग्रेस के इतने सारे एमपीज असद साहब खड़े रहने के लिए बोलते हैं, जैसे ही खड़े रहते हैं कोई नारे लगाता है, कोई ताने कसता है, लेकिन असद साहब हमेशा तुम्हारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते हैं। इसीलिए जब लोग कहते हैं अरे क्या होगा, एमआईएम के एक का 2 हो गया, अरे तुम्हारे हिसाब से 2 हो गए, हमारा गणित ऐसा चलता है 1 और 1 मतलब 11 की ताकत रखते हैं हम। और नतीजा ये हुआ कि जब पहले असद साहब बोलते थे तो भाजपा वाला बीच में से कुछ बोलता था,
असद साहब बोले जाते थे। अब असद साहब जब बोलते हैं तो मैं पीछे बैठता हूं असद भाई के, और कोई भाजपा वाला अगर वहां से कुछ बोलता है तो मैं पीछे बैठे बैठे बोलता, अरे चल बैठ बे बैठ, चल बैठ, बहुत देखे तेरे जैसे 56 आए और 56 गए। मेरे भाइयों, ये वक्त आपको मजलिस को कामयाब करना इसलिए जरूरी है कि आज पूरे मुल्क के अंदर ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर, जो इस मुल्क की राजधानी है, दिलवालों का शहर जिसे कहा जाता है, दिल्ली के अंदर मजलिस का क्या होगा? क्या दिल्ली की आवाम, दिल्ली के दिल वाले मजलिस को अपनाएंगे? ये पूरा मुल्क देख रहा है, पूरा मुल्क इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर दिल्ली के अंदर क्या नतीजे आएंगे। अभी गुजरात के इलेक्शन चल रहे हैं और गुजरात के इलेक्शन में आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से लगातार दिन और रात भूखी प्यासी हालत के अंदर कभी पदयात्रा कर रहे, कभी रोड शो कर रहे, कभी जलसे कर रहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गुजरात के अंदर अपने विधायकों को चुनाकर लाने के लिए मेहनत कर रहे। और उसी वक्त जब दिल्ली का इलेक्शन आया तो हमारे बीच में यह चर्चा हुई कि गुजरात भी हमारे लिए जरूरी है और दिल्ली पर भी हमें फतेह हासिल करना है। तो मैंने असद साहब से कहा कि असद साहब, आप नरेंद्र मोदी से मुकाबला करो, ये छोटे मोटों के लिए तो मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह काफी हूं, इनके लिए तो अगर आपका साथ रहा तो ये छोटे मोटों को तो मैं ही चिल्लर को निपट डालूंगा उसके अंदर इंशाअल्लाह, अगर आप लोगों का साथ रहा। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा है मेरे भाइयों, 4 तारीख के दिन अपने घरों से निकलिए और ये समझ लीजिएगा कि आरिफ सैफी जो है वो हमारे मजलिस का परचम लेकर इंशाअल्लाह एमसीडी के अंदर दाखिल होगा। औरंगाबाद में जब हमने पहला इलेक्शन लड़े थे तो हमने 36 सीटें जीते थे। उन 36 सीटों के अंदर 5 हमारे दलित भाई थे, 1 हमारी हिंदू बहन थी। और जब पहली मर्तबा हमने महानगर पालिका के अंदर कदम रखे थे, जिस महानगर पालिका के अंदर पिछले 30 सालों से वही शिवसेना और वही भारतीय जनता पार्टी रहती थी, तो हम भी गए बड़े अकड़ के पूरे हमारे काउंसिलर्स जो थे, हमने भी उन्हें असद साहब की पोशाक पहना दिए, उन्हें सबको शेरवानी में पहनाए और इतनी तकलीफ पहुंचाए उन्हें कि हम शेरवानी में आए हैं, अब तुम्हारी परेशानी यहाँ से शुरू होने वाली है करके। इंशाअल्लाह यही मंजर हम दिल्ली के एमसीडी के अंदर भी देखना चाहते हैं। बस आप लोगों से अकबर गुजारिश है कि हमारे भाई आरिफ सैफी साहब को, जिन्होंने इतने सालों से हमारे मजलिस का झंडा थामे रखा है, ऐसे दीवाने थे जिन्होंने मजलिस को यहां पर जिंदा रखा। आरिफ सैफी जैसे दीवानों की वजह से मजलिस यहां पर दिल्ली के अंदर कदम जमा पाई थी। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है और हमारा एक फर्ज है आरिफ सैफी के ऊपर, आरिफ सैफी जैसे नौजवानों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने मजलिस के परचम को लहराए रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आरिफ सैफी को एमसीडी के अंदर भेजाइए मेरे भाइयों। बस यही आपसे इल्तिजा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।